नमस्कार दोस्तों। आज हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। कल हमने नाउन और वर्ब के बारे में जाना था कल वाले वीडियो में। आज हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? विशेषण जो विशेषता बताता हो। क्या बताता हो? जो विशेषता बताता हो। तो ये क्या काम करता है? टू क्वालिफाई अ नाउन। ये नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन क्या है? नाउन ये हम कल सीख चुके हैं। नाउन एक्चुअल में है क्या? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जिसका हम नामकरण कर सके वो नाउन होता है। उसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। उसी नाउन को क्वालिफाई करने का ये काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से फ्लावर। इफ़ आई से फ्लावर, तो फ्लावर हमारा क्या हुआ? कोई एक वस्तु, उसका नाम हमने फ्लावर रख दिया, नाउन। लेकिन वो फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल। कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल। ठीक, ऐसे ही कोई गर्ल है। गर्ल क्या हुई? हमारी नाउन हुई। ठीक, लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा वापस एडजेक्टिव है। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ मैन, तो मैन कैसा है? मैन वाइज है। आदमी क्या हुआ? नाउन। उसको क्वालिफाई कर रही है उसकी क्वालिटी वाइज। जैसे हम अक्सर बोलते हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय आपका क्या हुआ? नाउन, और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव। कहने का ये है कि जो एडजेक्टिव है कुछ नहीं, ये क्या काम करता है? टू क्वालिफाई या नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। नाउन को थोड़ा सा अच्छा दिखाने का काम करता है। उसके बारे में कुछ बताता है, विशेषताएं बताता है, उसकी क्या है, कैसा है। ठीक, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। नाउन कल हमने सीख लिया था, वर्ब भी सीख ली थी, और आज हमने एडजेक्टिव के बारे में जाना। ठीक, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, एक सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब है मेरा जिसमें कोई एक्शन ना हो, नो एक्शन। जिसमें कोई एक्शन ना हो, जो बिल्कुल सिंपल हो। जिसमें कोई एक्शन ना हो, जो बिल्कुल सिंपल हो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, कि भाई हम उसको कैसे बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले जब हमें कोई सेंटेंस तैयार करना होता है तो हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट की। उस सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल सेंटेंसेस में, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें या तो नाउन की ज़रूरत पड़ेगी या एडजेक्टिव की। या तो नाउन की ज़रूरत पड़ेगी या एडजेक्टिव की। इसीलिए मैंने पहले आपको नाउन पढ़ाया, फिर एडजेक्टिव पढ़ाया, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये किसी के बारे में बताते हैं, ठीक, किसी की क्वालिटी बताते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हम दूसरे शब्दों में डूअर कहते हैं। अब डूअर क्या है? डूअर होता है जिसके बारे में बात की गई है। जिसके बारे में बात की गई है। ठीक, जिसके बारे में बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल सा सेंटेंस, विदाउट एक्शन राम इज़ अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। अब बॉय हमारा नाउन हुआ। नाउन कैसा है? सिंगुलर है, क्योंकि बॉय आ रहा है। अगर प्लूरल होता तो ये बॉयज़ होता, हमने कल क्लास में पढ़ा था। ठीक, अब ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके लिए यहाँ क्या आ रहा है? अ।
तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये राम के बारे में बता रहा है, राम सब्जेक्ट हुआ और ये बॉय हमारा नाउन हुआ, इसी के बारे में आगे बात हो रही है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, सीधा सीधा उसकी बात बता रहे हैं। जैसे राधा इज आ डांसर, राधा क्या है, एक डांसर है। अगेन अगर मैं डांसर की बात करूँ तो ये आपका क्या है, नाउन है। नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके लिए यहाँ आगे क्या आया, अ। और अगर मैं राधा की बात करूँ तो राधा इस सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, ये तो हमने तो नाउन लिए, चलो एडजेक्टिव को लेके बनाते हैं। द गर्ल वॉज क्लेवर, द गर्ल वॉज क्लेवर, लड़की कैसी थी, कैसी थी लड़की, क्लेवर, कैसी थी लड़की, क्लेवर थी। तो क्लेवर आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब वो इस लड़की की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि लड़की किस तरीके की थी, क्लेवर थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, और अगर मैं गर्ल की बात करूं तो गर्ल हमारा क्या हुआ, नाउन, गर्ल हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। ठीक, वेरी गुड। देखिए, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम या तो नाउन या एडजेक्टिव। कब, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक्शन ना हो। अब एक कमाल की बात देखिए कि जब आप सब्जेक्ट लिखते हो, जब आप सेंटेंस में एक सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट दो ही तरीके से आ सकता है। सब्जेक्ट दो ही होंगे, या तो वो नाउन हो सकता है या वो नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, जैसे राम हमारा क्या हुआ, नाउन, राधा हमारी क्या हुई, नाउन, गर्ल हमारा क्या हुआ, नाउन। ठीक, अब ये प्रोनाउन क्या है, ये हम बाद में सीखेंगे, मीन्स अभी इनके बाद सिखा दूंगा मैं, अभी इसके बाद बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या है, क्योंकि फिर ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया। ठीक, जब भी सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें कोई एक्शन ना हो, जिसमें कोई एक्शन ना हो, उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। ठीक, सब्जेक्ट को हम दूसरे शब्दों में डूअर भी कहते हैं। ठीक, जिसके बारे में बात हो या वो कोई कुछ काम करता हो। तो राम इज़ अ बॉय, राधा इज़ अ डांसर, द गर्ल वॉज क्लेवर। कोई दिक्कत। और सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन के बारे में हम सीख चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, एडजेक्टिव हम कर चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उम्मीद हम आपको ये समझ में आया होगा। अब नाउन आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, एडजेक्टिव आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा हम प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा हम प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, जो नाम की जगह आए, मतलब जो नाउन को रिप्लेस करे। तो इसका बेसिक काम क्या है, इट रिप्लेसेस आ नाउन। ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। मतलब बार बार आप किसी का नाम नहीं ले सकते, उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, याद रखिए ये टोटल 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आई कोई नाम नहीं है। ठीक, ये किसी बंदे के लिए जब वो इस्तेमाल करता है आई मतलब मैं, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ठीक, ऐसे ही आई के बाद हमारा एक वर्ड आता है वी, अगर आपने सुना हो वी, तो वी भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। वी भी हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इसके अलावा जब हम यू की बात करते हैं तो यू भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। यू भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। वेरी गुड।
आगे देखते हैं हम, इसके बाद आता है ही भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। शी भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। इट भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। और एंड में दे भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। अगर आप देखें तो टोटल 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये 7 हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये नाउन की जगह लेते हैं, ये नाउन को एक्चुअल में रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मानो मैंने लिखा राम, ठीक, तो राम क्या है, लड़का है, यानी कि मेल है, ठीक। तो जब भी कोई नाम जो मेल का होगा, जब हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। ऐसे ही अगर मैं शी की बात करूँ तो शी में हम लिख देते हैं राधा, ठीक। तो राधा क्या हुआ, फीमेल हुआ। राधा क्या हुआ, फीमेल हुआ। तो जब हम फीमेल का कोई नाम है और उसको जब हम आगे रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, तो उसके लिए क्या आएगा, शी आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कैप, तो कैप हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, एक थिंग है, ठीक। तो ऐसे ही जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, थिंग का कोई नाम है, उसकी बात करते हैं और उसका नाम ना लेके हम उसे प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए क्या आता है, इट आता है। उसके लिए क्या आता है, इट आता है। अब दे को देखिए, दे क्या है, अब दे मान लीजिए चाहे गर्ल्स लिखा हो चाहे कैप्स लिखा हो, कहने का ये है चीज़ चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, जिसमें जान हो और जिसमें जान ना हो, मतलब थिंग हो, मगर वो प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, दे आएगा। उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, दे आएगा। आशा है मुझे यहाँ तक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी होंगी तो आप धीरे धीरे चीज़ें समझने लग जाएंगे, ठीक। आई तो अपने आप में एक बंदा हो गया जो खुद की बात करता है। वी, मोर देन वन, 2 हैं तो भी वी कहलाएंगे, मोर देन 2 हैं तो भी वी कहलाएंगे, ओके। सिमिलरली जब आप यू की बात करते हो, यू बहुत कमाल का है। ये 2 तरीके से काम करता है, ये सिंगुलर पर्सन के लिए भी काम करता है और ये प्लूरल के लिए भी काम करता है, ठीक। अगर एक बंदा है हम उसको भी यू कह सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए भी यू प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने भी लिखवाए हैं, ये जितने भी मैंने 7 लिखवाए हैं, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होंगे। किस में इस्तेमाल होंगे, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो सब्जेक्ट अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले देख लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो या कोई वो काम कर रहा हो, तो ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इन्हें क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक। ये कभी भी मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। मुझे आशा है आपको प्रोनाउन भी समझ में आया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। तो आपको मैंने नाउन पढ़ाया, कल वर्ब कराई, फिर आज मैंने एडजेक्टिव कराया, फिर मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया और अब ये प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं वाइप आउट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको आगे पढ़ा सकूँ। अब हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक। दोबारा से सिंपल सेंटेंस करेंगे जिसमें कोई मतलब एक्शन ना हो। ये बहुत सिंपल होते हैं। इसमें सीधा सीधा हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी आप फिलहाल हेल्पिंग वर्ब समझिए, बाद में मैं बताऊंगा ये क्या होता है। लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसे, नाउन, और ये आपका है एडजेक्टिव। ये सिंपल है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेशन मतलब कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, नॉट नहीं आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक। इसका नेगेटिव बनता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, उसके बाद
नाउन और फिर ये आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, फिर अगर हमें क्वेश्चन वाला बनाना हो, क्या से सेंटेंस स्टार्ट करना हो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, नॉट है तो लगाएंगे सेंटेंस में, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इज राम अ डॉक्टर? क्या राम एक डॉक्टर है? सिंपल, इज राम अ डॉक्टर। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमने नहीं लगाया, उसके बाद नाउन आ गया, नाउन हमारा सिंगुलर है इसलिए इधर क्या आ गया, आर्टिकल अ। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ वाइस मैन, ही इज़ अ वाइस मैन। अगर मैं मैन की बात करूँ तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके लिए आर्टिकल आ आया। और अगर मैं इस वाइस की बात करूँ तो ये आपका एडजेक्टिव है। अभी हमने डिस्कस किया था कि नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एक एडजेक्टिव। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, बस हम किसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा द बॉटल इज़ हार्ड, बोतल कैसी है, सख्त है। तो कैसी का आंसर देने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव से पहले हम कभी आर्टिकल नहीं लगाते हैं अनलेस उसके बाद कोई नाउन आया हुआ हो, जब तक उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक, बोतल की बात करें तो बोतल आपका क्या हो गया, नाउन, तो ये सब्जेक्ट हुआ इसका, यहाँ प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट हुआ, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब हुई और राम आपका यहाँ सब्जेक्ट हुआ। कोई दिक्कत? एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं, मोहन इज नॉट अ कारपेंटर। मोहन क्या है, एक कारपेंटर नहीं है। तो कारपेंटर अगर देखें तो क्या है, नाउन है। तो नाउन के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए आर्टिकल आया। मोहन अपने आप में नाउन है, नाम है। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से जो भी पहले आएगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे एक और बोल देता हूँ, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ क्रिकेटर। तो क्रिकेटर वापस आपका क्या हुआ, किसी इंसान का नाम रख दिया, क्रिकेटर नाउन हो गया। और आई आपका क्या हुआ, प्रोनाउन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक, प्रोनाउन है लेकिन इसको हम सब्जेक्ट भी बोलेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक, मुझे आशा है आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। उम्मीद है आप लोग इसे देखेंगे अच्छे से। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे, ताकि मैं आगे और भी आराम से और बहुत छोटे छोटे तरीके से मैं आगे बढ़ूं, ताकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं आराम से वो सीख पाएँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना थोड़ा अच्छा कर पाए। इसी के साथ आज की सेवा यहीं समाप्त। बाय बाय।